बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो काफियों के मन में एक क्वेश्चन भी आता होगा कि क्या हम कभी आगे चलकर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, भले अभी हम क्लर्क लगे हैं, क्या आगे प्रमोशन होकर हम ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब होगा यस, इवन इफ यू आर अ क्लर्क राइट नाउ, बट इट विल रिक्वायर प्रमोशंस, एक्सपीरियंस एंड मीटिंग सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवर टाइम। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, वन बाय वन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप एज अ क्लर्क लगे हो बैंक में, राइट। तो आप क्लर्क होंगे तो उसमें आपने 3 साल की सर्विस दी बैंक के अंदर, और उसके बाद 3 साल बाद आपने बीच में इसी बीच जैब कैब का एग्जाम क्वालिफाई किया, और साथ ही फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो इस इंटरनल एग्जाम के लिए। क्या होते हो आप, ये 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हो। अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी है, राइट, अभी आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, फिर आप एलिजिबल हो गए तो आप ये इंटरनल एग्जाम जो प्रमोशन का होगा, आप प्रमोशन अगर लेना चाहते हो तो आप ये एग्जाम दोगे, एंड एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तब आप यहाँ पे पीओ के कैटेगरी में आ गए, मतलब एज ए स्केल 1 पीओ आप वहां पे सिलेक्ट हो गए। अब जैसे नॉर्मल पीओ का जब क्या होता है, जैसे अब कोई आईबीपीएस पीओ क्लियर करके जाता है तो उनके 2 साल का प्रोबेशन होता है, बट यहाँ पे आपका 2 साल का नहीं होके 1 साल होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बैंक में काम कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेशन हो गया। उसके बाद जैसे आपके आगे चलती है सीक्वेंस, फिर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे करके आगे चलता रहता है जब तक आपकी सर्विस रहती है और आप प्रमोशंस लेते हुए रहते हो। अब बात आती है ब्रांच मैनेजर की। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्रांच मैनेजर वो होता है जो उस बैंक में सबसे हेड होता है। बेसिकली बैंक का जो साइज होता है, बिजनेस का साइज होता है, वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि आपके बैंक का जो ब्रांच है, मतलब जो ब्रांच है उसका क्या साइज है। स्केल 1 ब्रांच है, स्केल 2 ब्रांच है, स्केल 3 ब्रांच है, इस टाइप से साइज पे डिपेंड करता है। तो अब मान लो कभी अगर आप एज अ स्केल 1 भी काम करते हो तो हो सकता है ऐसे भी टाइम बने कि आप उसी टाइम पर ब्रांच हेड बन जाओ, ब्रांच मैनेजर बन जाओ, कुछ टाइम के लिए ही भले ही, जब तक कोई न्यू पोस्टिंग नहीं आती है उस ब्रांच के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे स्केल 2 बनोगे तो ही ब्रांच मैनेजर बनोगे, या स्केल 3 बनोगे तो ही ब्रांच मैनेजर बनोगे, ऐसा नहीं होता है। आपके ब्रांच के साइज पे डिपेंड करता है कि आप ब्रांच मैनेजर बनते हो या नहीं बनते हो। बेसिकली अगर आप स्केल 2 हो और आप उस ब्रांच में सबसे हेड पोजीशन पे हो, बड़ी पोजीशन सबसे आपकी है, तो आप वहां पे क्या होंगे, आप ब्रांच मैनेजर होंगे। सपोज आप स्केल 3 हो और आपके नीचे स्केल 2 ऑफिसर भी है, बट आप वहां पे हेड हो, तो तब आप वहां पे ब्रांच मैनेजर बनोगे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा, एंड क्लर्क से लेकर आपको ब्रांच मैनेजर तक की जर्नी जो है वो समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करिए।